अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए, लातादाद अनगिनत दुरूद सलाम सैयद आलम सरवर आलम रहमत आलम पूरी कायनात की जान बल्कि जाने जहाने कायनात मुहसिन मखलूकात प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर, आपकी आल पर, आपके सहाब पर और लातादाद अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला के नेक बंदों पर मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही ज़ात इबादत के लायक है, सजदे के लायक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के प्यारे गुलामों के लिए आज एक बहुत ही अजीमुशान अमल पेश करने लगा हूँ, दुरूद नारिया का। दुरूद नारिया ये बहुत बड़ा रूहानी असरार का खजीना है, बल्कि इसमें हुसूल मारिफत का राज पोशीदा है, जिसे बड़े बड़े आरफों ने लाखों करोड़ों औलियाए कामिलीन के सिवा कोई दूसरा समझ ना पा सका, कोई इसका राज ना समझ सका, कोई इसको समझ ना सका, कोई जान ना सका, कोई इसके असरारो रमूज की तह तक ना पहुंच सका। इसलिए अहले रूहानियत, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, उनके लिए इस दुरूद पाक को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। अहले रूहानियत के नज़दीक ये दुरूद पाक बहुत बड़ी फजीलत वाला और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। लिहाजा जो शख्स इस दुरूद पाक के दुरूद नारिया के असरार और रमूज को जानना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने मुर्शिद कामिल की इजाजत के साथ, और अगर कोई किसी की बैत नहीं है तो उसे चाहिए किसी अल्लाह वाले का दामन थाम ले, क्योंकि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। तो अपने मुर्शिद कामिल से इजाजत लें। अगर मुर्शिद कामिल नहीं है तो इसमें ताखीर ना करें, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लें जो सहीउल अकीदा हो और रासिखुल अकीदा हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इल्म से इतना नवाजा हो कि वो कुरान और हदीस से अपनी ज़रूरियात के जो मामलात हैं, हलाल व हराम के जो मामलात हैं, कम अज़ कम उनको जानता हो, उनको समझ सकता हो और कुरान और हदीस से उनको निकाल सकता हो। अगर किसी का कोई मुर्शिद नहीं है और कोशिश कर रहा है कि कोई मिल जाए, तो वो ऑनलाइन इजाज़त ले सकता है हमसे। हम इस दुरूद पाक की, दुरूद नारिया की इजाज़त देते हैं। हम अपनी सरपरस्ती में उसको इसका वजीफ़ा करवाएंगे, इसका चिल्ला करवाएंगे। इस दुरूद पाक का चिल्ला और इस दुरूद पाक का विर्द गमों से निजात के लिए, परेशानियों से निजात के लिए है, और
इस दुरूद पाक को पढ़ने वाला हमेशा रंजो गम से निजात पा जाता है, परेशानियों से अल्लाह उसको महफूज फरमा लेता है। जब उस पर कोई मुसीबत आती है किसी भी इंसान के ऊपर, तो फौरन इस दुरूद पाक का विर्द करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी वो मुसीबतें परेशानियां दूर फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बयान दुरूद तुंजीना के ऊपर जो है उसको लाखों लोग, मिलियंस के हिसाब से लोग देख चुके हैं। हमारे फेसबुक आईडी से, हमारे चैनल से, एक चैनल से नहीं कई चैनलों से अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख चुके हैं। पे अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 लाख से जायद लोग उसको एक चैनल से, एक आईडी से उसको देख चुके हैं। और लाखों लोगों के फोन और उनकी कालें कि अल्लाह ने हमारा ये काम कर दिया, अल्लाह पाक ने हमारा ये मसला हल फरमा दिया, दुरूद तुंजीना की बरकत से हमारा ये मसला हल हो गया, हमारा वो मसला हल हो गया। इसी तरह इसके साथ दुरूद ताज, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक के हवाले से दुरूद नारिया पर हम आपसे महवे गुफ्तगू होंगे, हम आपसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप इस दुरूद पाक का भी विर्द करेंगे। अल्लाह पाक आपको इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। कोई मुसीबत ज़दा है, गम ज़दा है, परेशान है, वो इस दुरूद पाक का विर्द करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़हमतें रहमतों में तब्दील हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को खुशियों में तब्दील फरमा देगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं हजरत शेख अबू अल हसन बिन हारिस लेसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पाबंदे शरा थे, सोमो सलात के पाबंद, मुतब्बे सुन्नत, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको एक खासा अता फरमाया था। वो ये था कि वो दुरूद पाक कसरत से पढ़ते थे, दुरूद पाक की कसरत फरमाते थे। वो खुद लिखते हैं, फरमाते हैं मेरे ऊपर गर्दिश के अय्याम आ गए, फ़क्र फाका की नौबत आ गई, अरसा गुजर गया, यहाँ तक कि ईद आ गई और मेरे पास कोई चीज़ न थी जिसकी वजह से बच्चों को ईद करवा सकूं। जब ईद की रात आई तो मेरे बच्चे रात को मेरे लिए इंतहाई कर्बो परेशानी का बायस बन गए, क्योंकि मेरे लिए वो रात इंतहाई कठिन थी। रात की कुछ घड़ियां गुजरी होंगी कि किसी ने मेरा दरवाज़ा खड़काया। मैं अपने बच्चों की वजह से बड़ा परेशान था, मेरे बच्चों के पास कपड़े, जूते और उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी। मैं परेशान हुआ, मुझे यूँ महसूस होता था कि अब पता नहीं मेरे बच्चों की वजह से मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। फरमाते हैं अचानक से रात को मेरा दरवाज़ा खटका, दरवाज़ा नोक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। उन्होंने शमें, कंदीलें उठाई हुई हैं, रोशन शमें उठाई हुई हैं, और उनमें से एक सफ़ेद पोश है जो मुझे अपने काफिले में और अपने उस ग्रुप में अमीर मालूम होता था, सरदार मालूम होता था। वो आगे बढ़ा और वर्ताए हैरत में मैं गुम हो गया कि ये इस वक्त इतने लोग क्यों आए हैं और ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। उस अमीर आदमी ने कहा हम आपको बताने आए हैं कि हम क्यों आए हैं, बताएं आपको। आप फरमाते हैं मैंने कहा बताइए आप क्यों तशरीफ लाए हैं। आज रात मैं तो इसी परेशानी में हूं, पहले ही अपनी औलाद की वजह से, ईद की वजह से, ऊपर से आप लोगों को देखा तो और परेशान हो गया हूं। अल्लाह अकबर। हा 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 हा। कहने लगे मेरा ये ख्वाब था, जागते हुए नहीं था, अचानक ऐसा हुआ कि मैं क्या देखता हूं कि वो गायब हो गए हैं और एक और अजीमुश्शान हस्ती मेरे सामने तशरीफ ले आई है। एक और अजीमुश्शान हस्ती। यूं महसूस हुआ जैसे ये इस्तकबालिया लोग थे, ये लोग इस्तकबालिया थे।
असल मकसद और मामला किसी और का था। तो वो फरमाते हैं हजरत शेख अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते मैं क्या देखता हूं कि शाह कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब काबा कौसैन वाली बतहा उम्मत के गमखार पूरी कायनात के सरदार प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हुए हैं और मुझे हुक्म फरमाया कि अबुल हसन और इसके बच्चे बड़ी तंगदस्ती और गुर्बत में दिन गुजार रहे हैं, तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत कुछ अता किया है। अल्लाह, ये ख्वाब की हालत बयान हो रही। सुभान अल्लाह। पीर साहब, ये वो अमीरजादा, वो रईस, वो सरदार जो काफिले के आगे आगे था, वो बता रहे कि अबुल हसन मुझे हुक्म हुआ है, मुझे सरकार ने ख्वाब में दीदार करवाया है। सरकार ने फरमाया है कि तुझे अल्लाह पाक ने बड़ा अता किया है। मेरा अबुल हसन और उसके बच्चे बड़ी तंगदस्ती की हालत में हैं। लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे उन्होंने छोड़ दे नहीं, काराया नू खाली मोड़ दे नहीं, ए काम होंदे लजपाला दे। अल्लाहु अकबर। तुझे बहुत कुछ अता फरमाया, जा जाकर उनकी खिदमत कर, उसके बच्चों को कपड़े ले जा और दीगर जरूरियात खर्चा वगैरह दे ताकि वो अच्छे तरीके से ईद की खुशियां मना सकें। लिहाजा ये कुछ सामान लेके आया हूं, इसे कबूल फरमा लीजिए। और मैं दर्जी को बुलाकर साथ लाया हूं। ये दर्जी हमारे साथ है, उसके काफिले में दर्जी था। कहते हैं कि उसने उनकी पमैश वगैरह की बच्चों की, और फिर उन दर्जियों को हुक्म दिया कि जाओ इन बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी सिलाई करो और अबुल हसन के कपड़ों को जल्दी सिलाई करो, सुबह होने से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और सुबह को घर वालों ने, फरमाते हैं मैंने और मेरे घर वालों ने और मेरे बच्चों ने ईद की खुशियां मनाई और रातों रात हमारे लिए इंतजाम हो गया। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आहा, सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद फरमाए मंगते का भला हो। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक मकाम पर ठहरे और हुक्म दिया कि यहीं पे जो कुछ खाना है खा लो। तो तमाम सहाबा इकराम ने दस्तरखान लगाया। जब खाना खाने लगे तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोटी के साथ सालन नहीं है। रोटी है लेकिन खाने के लिए सालन नहीं है। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सालन नहीं है। अभी यही बात हो रही थी। इसी आलम में सहाबा इकराम ने देखा कि एक शहद की मक्खी है, वो बड़े जोर शोर के साथ भिन भिनाती है। अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी हमारे इर्द गिर्द भिन भिना रही है, शोर कर रही है। आका इस्लाम ने फरमाया, हाँ तुम भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, लाजपाला ये क्या कह रही है? सरकार फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, ये कह रही है कि मक्खियां बेकरार हैं, इस वजह से मेरी कौम बेकरार है कि नबी पाक के सहाबा सालन के लिए परेशान हैं। या रसूलल्लाह, आपके सहाबा के पास सालन नहीं है, हालांकि यहां करीब ही गार है, हमने वहां शहद का छत्ता लगाया है।
मगर कौन है जो उसको ले आए, हम तो ला नहीं सकती। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ऐना अलीयुन, अली किधर हो? अर्ज की, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, अली इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ, शहद की मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। ये मक्खी हमसे अर्ज करने आई थी, आका करीब ही आपके पड़ाव के नजदीक, जहां आपने पड़ाव फरमाया है, क़याम फरमाया है, इसके नजदीक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की गार में हमने शहद का छत्ता लगाया है। सोनिया अपने किसी यार को भेजे, आपने किसी सहाबी को भेजे, वो शहद वहां से ले आए और आपके सहाबा खाना खा लें। अली अल मुर्तजा शेर खुदा एक चौबी प्याला पकड़कर उसके पीछे चले गए और वो मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई। आपने वहां जाकर शहद साफ मुसफ़ा निचोड़ लिया और दरबारे रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली ले आए हो? अर्ज की, जी सोनिया ले आया हूं। वो शहद आका इस्लाम की खिदमत में पेश किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तमाम सहाबा में तकसीम फरमाया। जब सहाबा किराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर से सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्खी फिर इसी तरह शोर कर रही है जैसे पहले कर रही थी। तो शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इससे एक सवाल किया है और ये उसका जवाब दे रही है। मेरे सहाबा, ये शोर नहीं कर रही। मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है कि पहाड़ों में, बियाबानों में जो फूल होते हैं, लजपाल नबी, हम उन फूलों का रस चूसती हैं, यही हमारी खुराक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम एक चिंटी की जुबान जानते हैं, मीलों दूर से उसकी आवाज को समात फरमाते हैं, तो फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का क्या आलम होगा, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया, मैंने मक्खी से फिर दरियाफ्त किया, ए मक्खी, जंगलों, पहाड़ों और बियाबानों के फूल कोई कड़वे, कोई मीठे, कोई रंग बिरंगे होते हैं, तलख भी होते हैं, फीके भी होते हैं और बदमजा भी होते हैं। तो ए मक्खी, बता, तेरे मुंह में जाकर इन मुख्तलिफ फूलों का नहायत शीरी, मीठा और साफो शफाफ शहद कैसे बनता है। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त फरमाने पर मक्खी ने बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज पेश की, या रसूल अल्लाह, हमारी मक्खियों की कौम में एक हमारी अमीर होती है, एक मलका होती है, एक हमारा सरदार होता है। आका, जब हम मक्खियां फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर, हमारा सरदार, हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा सरदार, वो सोनिया आपकी जाते बाबरकात पर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है। हमारी मलका, हमारे सरदार दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपकी बारगाह में दरूद पाक के नजराने पेश करते हैं और फिर हम सब मिलजुल कर सारी मक्खियां आपकी जाते वाला सिफात पर दरूद पाक पढ़ना शुरू हो जाती हैं। दरूद पाक की बरकत से शहद मीठा बन जाता है। वो चाहे कड़वे फूल हों, फीके हों, बदमजा हों, तलख हों, मीठे हों, जैसे भी हों। अल्लाहु अकबर। तो वो मक्खियां अकाल इस्लाम की बारगाह में दरूद पाक के नजराने पेश करती हैं तो वो शहद मीठा हो जाता है। मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर मक्खियां अकाल इस्लाम की बारगाह में दरूद सलाम के नजराने पेश करें, उनके दरूद पढ़ने की बरकत से कड़वे, तलख, बदमजा, फीके फूलों का रस
इंतहाई शीरी और मीठा बन सकता है और तलखी, कड़वाहट, मिठास और शरीनी में तब्दील हो सकती है, फिर हम नबी पाक के गुलामों का आका इस्लाम की बारगाह में जब नजराना पेश करेंगे तो हमारे गुनाह नेकियों में तब्दील कैसे नहीं हो सकते, हमारी परेशानियां खुशियों में कैसे नहीं बदल सकती, हमारी जिंदगी की तलखियां, हमारी जिंदगी की कड़वाहटें, हमारी जिंदगी के दुख, सुकून और राहतों में कैसे नहीं बदल सकते। ये कैसे हो सकता है कि दरूदो सलाम पढ़ने वाला हो, दरूदो सलाम के नजराने पेश करने वाला हो और वो जिंदगी के तलख राहों पे चलता रहे, वो जिंदगी की मुश्किलात का शिकार रहे। ये हो नहीं सकता। बकौल हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रूमी कश्मीर आरफे खड़ी अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। आप फरमाते हैं माली दा कम पानी देना पर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे ही बसो लावे ते माली दा कम पानी देना फल कच्चे होन या पक्के पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा भावें झूठे होन या सच्चे। तो भाई दरूद नारिया की बड़ी फजीलत है, लेकिन इसका तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। दरूद पाक आप समात कीजिए, दरूद पाक समात कीजिए, फिर इसका तरीका समात कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको गुलो गुलजार बना देगी ये दरूद पाक की बहार, आपकी जिंदगी को गुलो गुलजार बना देगी, आपकी जिंदगी के गुलिस्तान महक उठेंगे, आपकी जिंदगी का गुलशन वो सदा बहार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद नारिया समात फरमाएं और इसे आप याद करें और पढ़ने की तरकीब बनाएं, रोजाना पढ़ने की तरकीब बनाएं। और इसका चिल्ला इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे, घर बैठे ऑनलाइन इसका चिल्ला करवाएंगे। 40 दिन का इसका चिल्ला है और वो किस तरीके से करना है, पहले आप दरूद पाक समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन निल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़ादु व तनफ़रिजु बिहिल कुरबु व तक़दा बिहिल हवाइजु व तुनालु बिहिर रग़ाइबु व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिही व अस्हाबिही फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इसके पढ़ने की तरकीब और इसका तरीका, किसी तन्हाई वाली जगह पर 40 दिन के लिए आपने अकेले बैठकर, तन्हाई में बैठकर गोशा नशीनी इख्तियार करके इसको पढ़ना है। मुमकिन हो तो दिन को रोजा रखें, दिन को रोजा रखें, रात को इसकी मंजिल करें दरूद पाक की, दरूद नारिया की, और ये दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से इंशाअल्लाह ताला इस दरूद पाक की बरकत से आपको वो फवायद और वो बरकत नसीब होंगी जो जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई। इतना अल्लाह करम फरमाएगा, इतनी रूहानियत खुलेगी, बातनी निगाहें खुलेगी, रूहानियत के दरवाजे खुलेंगे आपके ऊपर, जो सारी जिंदगी मुख्तलिफ चिल्ले कर करके, मुख्तलिफ वजीफे कर करके सर पटक पटक के रह गए हैं, वो आपको हासिल ही हो सका इंशाअल्लाह ताला इस दरूद पाक की बरकत से। दिन को रोजा रखें, रात को ये अमल इशा की नमाज के बाद करें, और अगर रमज़ान शरीफ का महीना मिल जाए तो फिर एतिकाफ के दौरान करें, और गैर रमज़ान में बगैर रमज़ान शरीफ के करना चाहें तो रोज़ाना रात को 41 मरतबा इस दरूद पाक को पढ़ें। 40 दिन तक 41 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बेरें, बहारें,
बहारों के बहरे बेकरार जारी हो जाएंगे और खुशियों की मौजें और लहरें आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, बेसुकून ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कर भला हो भला होता है भले का भला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।